सभी को शुभ प्रभात। आज विषय सामाजिक अध्ययन जिसे आप एसएसटी कहते हैं, उसमें मैं आपको दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत वही दिल्ली सल्तनत जिस पर मुस्लिम आक्रांताओं का राज था। वो दिल्ली सल्तनत जो 1191 से पहले राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की हुआ करती थी और 1192 के बाद वह किस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ में चली गई और धीरे धीरे उन्होंने इस पूरे दिल्ली के आसपास क्षेत्र पर अपना एकाधिकार कर लिया। उस जो मुस्लिम आक्रांता थे किस तरीके से उनका पतन हुआ, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण है अधिकतर सुल्तान हिंदुओं के प्रति असहिष्णु थे। सहिष्णु सभी को समान मानने वाले, सभी धर्मों को समान रूप से मानने वालों को सहिष्णु कहा जाता है और असहिष्णु उन्हें कहा जाता है जो सिर्फ एक ही धर्म विशेष को महत्व देते हों। तो हुआ क्या कि जो दिल्ली सल्तनत पे या दिल्ली राज्य पर जो शासन व्यवस्था प्रणाली थी वो मुसलमानों की थी, मुस्लिम शासकों की थी और उनका एक सिद्धांत था मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसलिए वह हिंदुओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, जिसके कारण समय समय पर हिंदू राजाओं के द्वारा उन्हें विद्रोह झेलना पड़ता था और धीरे धीरे लड़ते लड़ते मुस्लिम शासक जो थे, जो दिल्ली पर राज कर रहे थे, उनका पतन हुआ। अगला कारण है जनता का विश्वास तथा दिल कभी नहीं जीत सके। चूंकि जो मुस्लिम आक्रांता थे, जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने कभी भी जनता का दिल नहीं जीत पाए। कारण यह था कि उनकी सोच जो थी वह दो ही चीजों पर टिकी थी। एक, भारत को लूटना या दिल्ली के आसपास क्षेत्र को लूटना, दूसरा अपना इस्लामिक कट्टरपंथी धर्म को स्थापित करना। ये इनके मुख्य एजेंडा थे, जिसके तहत जो आम जनमानस था कभी उनका दिल नहीं जीत पाए। वह जनता हमेशा अपने आप को गुलाम मानती चली आई, समझती चली आई और राजा के प्रति हमेशा अविश्वास की नजरों से देखती रही। तीसरा कारण है पतन का, अधिकतर सुल्तान विलासी, अयोग्य, कामचोर थे। ऐसे कुछ शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत पर जो कामचोर थे, विलासी थे, अयोग्य थे। यहाँ अकूत संपत्ति जब वो पा गए तो शराब और शबाब में डूबे रहे, और जनता के प्रति उनका ध्यान नहीं गया। कारण ये भी रहा कि दिल्ली का पतन हो गया, उनकी शक्तियां छिन गई, खत्म हो गई। अगला कारण है सामंत शक्तिशाली और केंद्र हमेशा कमजोर ही रहा। जो राजा ने जिसको जिम्मेदारी समझी, जिस क्षेत्र विशेष की जिम्मेदारी समझी, वो सामंत होते थे। क्योंकि देखिए, जैसे केंद्र में मोदी सरकार है तो राज्यों के लिए उसने मुख्यमंत्रियों की व्यवस्था बनी है, एक सिस्टम देख लीजिए। केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार। इसी तरीके से जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने छोटे छोटे जो कबीले हुआ करते थे उनमें एक अपना सरदार, एक अपना खासोखास व्यक्ति की नियुक्त करता था, जिसे सामंत कहते थे। और सामंत की हमेशा सोच रहती थी कि कब राजा मरे, कब हम अपने आप को कबीले का, इस समूह का, इस क्षेत्र का राजा घोषित कर दें। और हमेशा यही हुआ है कि सामंतों ने मिलकर राजा को गद्दी से हटाया है और अपने आप को राजा घोषित कर दिया है। तो सामंत थे, वो जो जागीर उनको मिल जाती थी, जो क्षेत्र उनको मिल जाती थी, उस पर वो अपना अधिकार समझते थे और हमेशा राजा के विरुद्ध कार्य करते थे। ठीक है, जिससे केंद्र क्या हुआ, राज सत्ता हमेशा कमजोर रही। अगला कारण है दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण सिंहासन प्राप्ति के लिए अनेक युद्ध लड़े गए। दिल्ली पर और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों पर अपनी राजनीतिक पैठ को मजबूत करने के लिए बराबर दिल्ली के जो राजा थे वो एक दूसरे से लड़ते रहे। लड़ने का नतीजा यह निकला कि वह धीरे धीरे कमजोर होते गए, छीड़ होते गए, अंततः समाप्त हो गए। तो अपने राज्य या अन्य राज्य को जीतने की जो लालसा थी उनको लय डूबी। अगला देखते हैं युद्ध पर अधिक ध्यान और प्रशासन पर कम ध्यान। दिल्ली सल्तनत के जो राजा हुए हैं उनका एक ही उद्देश्य था, पड़ोसी राज्य को जीतना, और युद्धों पर अधिक उनका ध्यान गया। अपने
समाज में अपनी जनता के प्रति वह बहुत ज़्यादा कारगर और नेतृत्व बहुत अच्छा नहीं रहा। अकुशल नेतृत्व होने के कारण जनता ने समय समय पर विद्रोह किया और राजा को विद्रोह झेलना पड़ा, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे सल्तनत कालीन समय में प्रशासन कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सल्तनत कालीन प्रशासनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा कैसी थी। देखिए, हमें दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत के बारे में या उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी कैसे मिली, बड़ा सवाल। तो उस समय की शासन व्यवस्था की हमें जानकारी जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके साथ कुछ साहित्यकार आए हैं, ठीक है, और उन साहित्यकारों ने जो अपनी पुस्तकों में लिखा है उसी के द्वारा हमें जानकारी मिली है। जैसे इब्न बतूता, अल-बरूनी, जियाउद्दीन बरनी, ये साहित्यकार थे। इन्होंने अपने साहित्य में उस समय का सचित्र वर्णन किया है। उन्होंने प्रशासन के बारे में बताया है कि प्रशासन धर्म प्रधान व्यवस्था थी। ठीक है, धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म की प्रधानता थी। न्यायाधिकारी, सेनापति, कानून सर्वोच्च अधिकारी उस समय के शासन व्यवस्था में पाए जाते थे। न्याय करने के लिए न्यायाधीश होते थे, सेना के लिए सेनापति होते थे और कानून को सर्वोच्च जो भी अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति की गई थी। और वहाँ जो उलेमा होते थे वो राजा से भी, शासक से भी अधिक शक्तिशाली माने गए हैं। भू राजस्व की व्यवस्था कैसी थी, तो भैया आय का जो साधन था वो कृषि थी, भूमि थी। ठीक है, उसी पर राजा अपना कर लगाया करते थे। गांव का मुखिया मुकद्दम कहा जाता था, परगने का मुखिया अमीर कहलाता था और ये कर वसूलने का कार्य करते थे। अर्थव्यवस्था देखते हैं, कृषि, शिल्प, कला, उद्योग भी प्रचलित थे। दिल्ली मुख्य औद्योगिक केंद्र हुआ करती थी। धर्म के बारे में बताएं तो हिंदू धर्म में 2 थे, शैव और विष्णु संप्रदाय। ठीक है, और मुस्लिम में 2 थे, शिया और सुन्नी। शिया सुन्नी आपस में कभी नहीं बनती थी। भाषा साहित्य में देखें तो भाषा साहित्य में अरबी फारसी मुख्य भाषा थी और हिंदुओं में जो उच्च वर्ग के लोग थे वो संस्कृत का ज्ञान रखते थे या संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे। तो ये इस वीडियो में आपने दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण और इधर आप दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थाओं के बारे में, प्रशासन के बारे में, संस्कृति के बारे में जाने। नोट्स कॉपी पे लिखते रहिए, काफी सुंदर तरीके से बनाते रहिए। जब टेस्ट होगा तभी कॉपी लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए इसे बराबर अच्छे से लिखते रहिए।